Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. I am Anushka. So today I'm sharing my account strategy of how I score 100 marks in accountancy. Yes, I scored 100 out of 100 in accountancy board examination CBSE 2025. So I know that a lot of you face problem in accountancy and you might see it a tough subject, but it's a very easy subject if your approach and your direction in which you are doing the work is correct. So today I'll be sharing my strategy of how I secure 100 marks and what are the tips which help me in my preparation. So starting with the accountancy subject, we know we have three books. So सबसे बड़ा confusion is that which book to choose. I know in many of the school you have T.S. Grewal or D.K. Goyal or any other book. So book selection is the personal choice which I feel is depend on your school or tuition teacher which you follow. In my opinion, no book is so bad or great. It's जस्ट कि जो तुम बुक फॉलो कर रहे हो उसको तुम अच्छे से करो. ठीक है. देर इज़ नो सेंस कि तुम टीएस भी लेके बैठे हो, तुम डीके भी लेके बैठे हो और कर तुम किसी को नहीं रहे हो. एक बुक लो, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट बुक. वंस यू आर कंप्लीटेड देन यू कैन यू नो थिंक कि अब तुम कोई और बुक के क्वेश्चंस ट्राई करो. बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, this is the first step that stick to your own book. So considering my school, I have done DK Goyal. So yes, I have DK Goyal all three books, and genuinely speaking, there is no bad or no good book. It's all depend of how you tackle the subject. ठीक है. अगर तुम क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर रहे हो सो कोई भी बुक अच्छी है. हाँ, in accountancy NCERT is not that much great in terms of practicing questions because उसमें questions इतने नहीं होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, बुक्स की मैंने आप सबको समझा दी है. सेकेंड स्टेप, हमको सब सिखाते हैं दैट इन अकाउंटेंसी वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट दिस इज़ द वेरी रॉन्ग अप्रोच. इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, प्लीज़ रीड द थ्योरी. लाइक जो भी तुम्हारे पास बुक है, इधर इट इज़ टी एस, इधर इट इज़ डी के और एनी अदर बुक, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर प्लीज़ रीड द थ्योरी. लाइक तुमको ये बहुत अनकन्वेंशनल एडवाइस लग रही होगी, बट इट्स वेरी ट्रू. लाइक तुम्हें जब तुम थ्योरी पढ़ते हो, यू आर मच बेटर टू टेकल द सब्जेक्ट और टू टेकल द चैप्टर. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको अपनी बुक दिखाती हूँ. सो this is the first chapter, as you can see, and I have marked each and every line which I find it important because मैंने तुमको first video में बताया था that in accountancy we have MCQs, and in MCQs almost 3 or 4 MCQs are subjective, which is theory. So to tackle the theory questions you have a very good hand in theory. So first step रहेगी, जो भी chapter start करो read the theory very carefully. ठीक है. Second step would be, now once you are good with the theory or just move to concepts. अगर तुम अपने स्कूल टीचर से सीख रहे हो दैट इज़ वेरी ग्रेट. अगर तुम ट्यूशन टीचर से सीख रहे हो दैट इज़ वेरी ग्रेट. अगर कोई नहीं है देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब चैनल्स. आप अगर मेरे से फ्यूचर वीडियोज़ में पूछोगे देन आई ऑल्सो शेयर some great YouTube channels which are very good for your studies. So second step would be build concept. थ्योरी पढ़ ली है या फिर थ्योरी तुम साथ साथ पहले चैप्टर समझो देन उसके बाद गो फॉर थ्योरी. ठीक है, इतना हम सब करते हैं. नाउ कम्स द पार्ट विच इज़ आई थिंक नॉट एवरीबॉडी एम्फेसिस ऑन इट, बट आई विल मेक यू अवेयर ऑफ इट. प्लीज़ मेक नोट्स. लाइक नोट्स का क्या बेनिफिट रहता है. देखो, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट जब तुम इसमें एक बुक करोगे एंड यू मूव टू नेक्स्ट बुक, तुमको लगेगा कि दैट फर्स्ट बुक तो पूरी दिमाग से निकल चुकी है. ऐसी व्हेन यू कंप्लीटेड योर सेकंड बुक, यू मूव टू थर्ड बुक, यू फील लाइक 1 or 2 वॉल्यूम तो मैं भूल चुकी हूँ. सो इस चीज़ को ना होने के लिए व्हाट इज़ नेसेसरी और व्हाट वर्क्स इन माई केसेस दैट मैंने एक डायरी बनाई. आई हैव द डायरी, आई विल शो यू ऑल्सो. एंड जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो या किससे भी, उनके नोट्स के लेक्चर के सिंपल जो देखो अकाउंट्स पता कितना ईजी है. लाइक इफ़ आई टेल यू, अगर तुम मेरे से फ्यूचर वीडियो से पूछोगे, लाइक फर्स्ट चैप्टर इज़ योर कॉन्सेप्ट. ठीक है, फंडामेंटल. सेकेंड इज़ गुडविल, एंड जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है सब में सेम कॉन्सेप्ट चलता है, सब में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम है. लाइक सेक्रीफाई बहुत
ईजी सब्जेक्ट है अगर तुमको उसको टैकल करना आता है. सो नोट्स से क्या होगा, देखो आई विल शो यू. आई एम नॉट सेइंग कि टीचर जो क्वेश्चन करा रहा है वो भी लिखो. तुम्हें क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ. एक चैप्टर में सबसे पहले क्या करा करो, जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें देखो कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 टॉपिक्स टू रीड इन द चैप्टर. सो उन 5 को लिखो और उन 5 के क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे वो डराइव हुए हैं, बस वो नोट्स का मीनिंग होता है. ठीक है. आई विल शेयर यू समथिंग. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. ठीक है. इसकी मैंने बेसिक थ्योरी लिखी हुई है, जो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देन आई हैव रीड द मेक द स्मॉल जो कि टॉपिक्स होते हैं. पता क्या होगा फिर तुम्हारा, जब तुम्हारा सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू हैव टू डू रिविजन्स, या फिर कल तुम्हारा टेस्ट है पूरे सिलेबस का, यू हैव टू डू रिविजन, तुम्हें बुक की नीड ही नहीं होगी. ओनली दिस रजिस्टर इज़ योर सेवर. लाइक आई कैन नॉट एम्फेसिस. अच्छा, तुमने सुना होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकाउंट्स में क्या आती है, दैट यू कैन नॉट एबल टू रिटेन वॉट यू हैव स्टडीड. तुम्हारे फॉर्मूलाज मिक्स मैच हो जाता है. तुम 4 फीचर में शेयर की एंट्री, इशू की एंट्री घुसाते हो. तुम एडमिशन में रिटायरमेंट के फॉर्मूले लगाते हो. सो अगर इन सब चीज़ों से बचना है, प्लीज़ मेक का बहुत छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें से फॉर्मूलाज लिखो, टॉपिक्स लिखो क्या क्या है, एंड यू आर वेरी गुड टू गो. प्लीज़ इस चीज़ को एम्फेसिस करना. लाइक कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, प्री बोर्ड हो, डोंट गो फॉर बुक्स. जस्ट मेक योर नोट्स वाला डायरी, ओपन इट एंड यू आर वेरी गुड टू गो. रोज़ सुबह उसको, रोज़ रात को सोते हुए रिवाइज कर लो. तुम्हारे साथ ये दिक्कत आएगी ही नहीं दैट यू आर, तुम भूल रहे हो किसी चीज़ को. ठीक है. सेकेंड टिप इज़ मेक नोट्स. कमिंग टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप विच आई नो एवरी वन गिव्स यू इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करो, जो भी बुक है, मेक श्योर अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है. मेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इट. अगर डी के गोयल है तुम्हें पता होगा उसमें लास्ट में कितने सारे MCQs होते हैं एक चैप्टर के. डू देम, बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है. CUET प्रेप के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बोर्ड्स के लिए तो है ही है. ठीक है. सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बताई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड इज़, जब बुक्स के सब कुछ हो जाए, गो फॉर यूट्यूब और एनी क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक है, वेल एंड गुड. नहीं है, गो टू यूट्यूब, सर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. लाइक तुम चैप्टर चीज़ों को अभी लेके चलो. डोंट गो फॉर लाइक अगर तुम्हारी एक बुक हो गई है तो ये नहीं कि सारे एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है. तुम अगर नवंबर से भी स्टार्ट करोगे लाइक मिक्स क्वेश्चंस करना सब कुछ, तो बहुत अच्छा होगा. नवंबर से पहले कर सकते हो. अभी यू हैव वेरी गुड टाइम. सो अपनी चैप्टर टू चैप्टर बहुत अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. जब तुम ऐसे करोगे तुम कोई क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं. लाइक समझो ना इस बात को, तुम एक एक चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर कर ले रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो. सो उसमें तो तुम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो ना. सो दैट वुड बी द थर्ड टिप. नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप. देखो अकाउंट्स में क्या होता है, जो आपके लास्ट के चैप्टर है रिटायरमेंट रेजोल्यूशन, उसमें आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क का, उसमें क्या होता है, एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट्स होती है कि तुमको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है. सो उसमें अगर हमारे पास 10 एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें समझ ही नहीं आएंगे. लाइक उसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन अटक जाता है. अदरवाइज ऑल 6 पॉइंट्स आर वेरी ईजी. ठीक है. मान लो 8 है, 2 आर ट्रिकी एंड 6 आर ईजी. सो उसके लिए ये टिप रहेगी, जहाँ पर भी जिस भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में अटक रहे हो, या जिस भी क्वेश्चन नॉट एडजस्टमेंट, प्लीज़ मेक अ स्टार ऑन इट. उससे क्या होगा, देखो व्हाट आई हैव डन इज़, जब मेरी पूरी बुक कंप्लीट हो गई, मान लो एक बुक कंप्लीट हो गई, सो रिविजन के टाइम पे लाइक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते दैट हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स को रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो तुमने अपनी डायरी नोट्स वाली बनाई है, गो थ्रू इट. उससे तुम्हारे कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट तुम भूलोगे ही नहीं. लाइक तुम्हें नीड भी नहीं है कि तुम बुक को उठा के देखो. और जो मैंने बताया कि थ्योरी को रीड करो, थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गो एंड राइट इन योर नोट्स वाला रजिस्टर. सो क्या करती थी मैं, जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता था कि यार इसकी ये वाली एडजस्टमेंट में मैं अटकी हूँ, या फिर जिस टाइम मैंने वो प्रैक्टिस किया वो क्वेश्चन नहीं हुआ, या फिर उस क्वेश्चन में मैं उस टाइम अटकी थी बट बाद में मैं समझ गई, उस पर मैं एक स्टार बना देती थी. उससे जिस टाइम मैं रिविजन करती थी, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करती थी, या फिर कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं करती थी. जिस क्वेश्चन में मैंने स्टार बनाया हुआ होता था, मुझे पता होता था अच्छा हाँ आई हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर एंड आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, और आई माइट फाइंड अ डिफ़िकल्टी एट दैट टाइम. सो उससे क्या होता था, वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाता था.
नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट स्टेप, सॉरी मैंने पहले भी लास्ट बोला था, बट दिस इज़ द लास्ट स्टेप, दैट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक रजिस्टर इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लाइक देखो, मैंने अलग से नहीं बनाया था, जो मैंने अपना नोटबुक वाला नोट्स वाला बनाया, उसके पीछे आई हैव 4-6 पेजेस, और आई यूज़ टू राइट डाउन, लाइक कोई क्वेश्चन ऐसे होते थे जो हम हमेशा ही गलत कर देते हैं, और क्वेश्चन नहीं, देखो अकाउंट्स में हम कभी पूरा क्वेश्चन गलत करते ही नहीं है। अकाउंट्स में वी हैव सम पार्टिकुलर चीज़ें जो हमारी गलत हो जाती है, लाइक कोई एडजस्टमेंट हम गलत करते हैं, कुछ भी, उससे पूरा क्वेश्चन गलत होता है, बट पूरा क्वेश्चन कोई नहीं गलत करता। सो जिस चीज़ में तुम्हें लगे कि यार 3-4 क्वेश्चन से यही मिस्टेक हो रही है, उसको एक जगह लिख लो, या कोई थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन है जो तुम हर जगह अटक रहे हो, उसको एक जगह लिख लो, जिससे क्या होगा, कभी कोई टेस्ट कुछ भी हो, गो एंड उस वाले पेज को देखो कि अच्छा हाँ, ये वाले मिस्टेक्स तो मैं करती ही करती हूँ। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ उनको करो, एंड बिलीव मी, यू आर वेरी गुड टू गो विद अकाउंट्स। अकाउंट्स का एक सिंपल रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट मेक श्योर टू प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स वाले रजिस्टर में क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो लिखनी होती हैं। ठीक है, आई विल शेयर द रिसोर्सेज जिसकी वजह से या जिसकी मदद से मैंने बनाए थे इन फ्यूचर वीडियोज़। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिस क्वेश्चन में डाउट उस टाइम पे आ रहा है, भले ही वो बाद में क्लियर भी हो गया हो, मेक अ स्टार ऑन इट, जिससे तुम्हें याद रहे कि मैंने इसमें गलती की थी। देखो, 2 स्टार अपने ढूंढना, मतलब 2 मार्किंग करना। एक मैं क्या करती थी, एक जगह एक मेरा स्टार होता था, एक सर्कल। सर्कल का मतलब होता था कि ये क्वेश्चन जिस टाइम मैंने किया था, आई हैव अ डाउट, बट मुझे वो समझ आ गया था तभी की तभी। स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन का डाउट अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है मेरा। ठीक है, सो उससे क्या होगा, जब तुम चैप्टर पूरा कर लोगे ना, जिसमें स्टार होगा, तुम समझ जाओगे अच्छा इस इन क्वेश्चन में ये चीज़ें मुझे नहीं आती है, ये एडजस्टमेंट मुझे नहीं आती है। गो एंड आस्क योर टीचर। जिस पे सर्कल होगा उससे तुम्हें बताओगा, अच्छा जिस टाइम मैंने एक चैप्टर किया था, आई फेस सम डिफ़िकल्टीज इन दिस क्वेश्चन, नाउ आई हैव टू रिवाइज द क्वेश्चन। समझ गए? एंड अकाउंट्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लाइक बोर्ड्स के टाइम पे, यू डोंट बिलीव, मैंने उसको 2 बार रिविजन का टाइम मेरे को मिल गया था। और आई विल शेयर द इन फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगी कि कैसे सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करते हैं और किस तरह से फॉर्मेट्स बनाते हैं, बिकॉज नीट एंड क्लीन अकाउंट्स का पेपर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन एडिशन टू, लाइक तुम अच्छा तो लिखोगे, ये सही तो लिखोगे, क्वेश्चन सही तो करते हो, बट नीट एंड क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। सो उसके लिए टाइम लिमिट के अंदर भी करना ज़रूरी होता है। वो भी हम फ्यूचर के वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी के लिए इतना ही सब कुछ था। मैं आपके साथ अभी फ़ोटोज़ भी लगाती हूँ अपने नोट्स वाले रजिस्टर की और अपने वाले क्वेश्चन की, जिसमें मैं स्टार वगैरह बनाती थी। एंड जब सब कुछ हो जाए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, कहीं से भी क्वेश्चंस मिले उनकी प्रैक्टिस करना। कोई यूट्यूब चैनल हो जिस पे मैराथन्स चल रही हो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अभी अपने चैप्टर वाइज लेके चलो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको किस तरह के वीडियोज़ फ्यूचर में चाहिए, प्लीज़ शेयर। अभी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑल डाल रही हूँ फॉर BST इकोनॉमिक्स इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।